जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसागुणम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम्। जं जस्य जम्मि देशे जेण विहाणेन जम्मि कालं मे नादं जनेन नियदं जम्मं वा अहवमर्णं वा तं तस्य तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालं मे कोसक्कदिवारेदुम् इन्दो वा तः जिणिन्दो वा एवं जोनिच्छयदो जानदिदव्वाणि सवपज्जाये सो सद्दिट्ठी शुद्धो जो संकति सोहु को दिट्ठी। क्रमबद्ध पर्याय। बहुत सुंदर चर्चा, बहुत सुंदर विषय। कहा जाए तो आज के समय में सबसे ज़्यादा जिस विषय की आवश्यकता है वो क्रमबद्ध पर्याय के अलावा दूसरा कोई विषय नहीं हो सकता। क्यों आवश्यकता है? आज मुझे आप बताइए, आप दिन भर में जितने भी काम करते हैं, दिन भर छोड़िए, आप सेकंड पर सेकंड जो भी काम कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? हम वो काम के पीछे इतना भाग क्यों रहे हैं? वो इतना हम काम करना क्यों चाहते हैं? बस इसलिए कि उससे हमारा कुछ भला हो जाए, हमारे परिवार का कुछ भला हो जाए। कहा जाए तो हम सुख के लिए भाग रहे हैं। तीन लोक में, दौलत राम जी छैड़ाला में लिखते, तीन लोक में जितने भी प्राणी हैं वे सारे के सारे दुख से डरते हैं और सुख चाहते हैं। अब बताइए, सुख संसार में मिल जाएगा? इसी के लिए यहाँ पर वैराग्य भावना में पंक्तियां आती हैं। उनका भाव इस प्रकार है कि जिन दुखों से तीर्थंकर आदि डर के चले गए, उन दुखों में आप रह रहे हो। यदि संसार में सुख होता तो वो संयम धारण क्यों करते? कितनी गाथाएं आती हैं। एक तो टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग के प्रकाशक में गाथा कोट की है दूसरे ग्रंथ से। वहां पर लिखा है कि भाई साहब, जिन दुखों से तीर्थंकर डर गए, चक्रवर्ती डर गए, और तो और बड़े से बड़े सब डर गए और ऐसे दुखों को छोड़ के मोक्ष चले गए, उन दुखों में आप बलवान खड़े हुए हो, मतलब आप तो बड़े वीर हो। अब सोचिए, हम वीर हैं या बेवकूफ हैं? कौन सा वीर दुखों में अपना सुख मानता है? किस वीर को अपना बुरा होते जानता देख मजा आता है? है कोई वीर आपकी नजर में ऐसा? भाई साहब कह रहे हैं हम ही वीर हैं। वो हमारे अलावा कोई ऐसा वीर नहीं होगा जो अपना दुख चाहता है, जिसको दुख में मजा आ रहा है। आपने चतुर्गति संसार भ्रमण का यदि वो चित्र देखा हो तो उस पर एक व्यक्ति पेड़ पे लटकता है, शहद की एक बूंद के लिए लटका हुआ है। नीचे चार गति का परिचय दिलाते चार सांप हैं, उनके प्रतिरूपक वो चार सांप रखे गए हैं। हाथी पेड़ हिला रहा है, चूहा डाल काट रहा है, पर उस आदमी को क्या दिखता है? एक बूंद और। सारी सुविधाएं हैं, ऐसा भी नहीं है कि उसको मेहनत करके कहीं इधर से कुआं है तो इधर कूदना हो, कहीं कूदना भी नहीं है। उसे क्या करना है? देवता बुला रहे हैं कि आ जाओ हमारे साथ, पर क्या दिख रहा है उसे? तो एक बूंद शहद दिख रहा है। वही हालत हमारी है। भगवान ने अपने उपदेश से हमें हाथ बढ़ा दिया कि आ जाओ, हमने ऐसे आत्मा का ध्यान किया था, तुम भी करो, जल्दी से आओ। पर हम कहते हैं
एक बार मनुष्य जन्म और, एक बार घर परिवार और, एक बार अपने बेटे की शक्ल देख लें, बस फिर चले जाएंगे। अंतिम इच्छा क्या है? घर परिवार हमारा सुख से रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। घर परिवार सुख से रहना होगा तो आपके बिना भी रह लेगा, और नहीं रहना होगा तो आपके रहते हुए भी नहीं रहेगा। बात कहाँ आती है? हम उस चीज़ की दिमाग पे टेंशन ज़्यादा लेते हैं। हमें संसार के दुख कभी दुख लगते ही नहीं, हमारे तो लगते हैं ये हमारा कर्तव्य है। हमें कितनी बार आप बताइए, सुबह से उठते ही साथ ही हमें सबसे मन में पहला ख्याल आता है व्यापार करना हमारा कर्तव्य है। महिलाओं को आता है रोटी बनाना हमारा कर्तव्य है, घर संभालना हमारा कर्तव्य है। हमें क्या लगता है? पुरुष महिला जितने भी हैं सबको लगता है घर चलाना, रिश्ते नाते संबंध बनाना हमारा कर्तव्य है। पर कभी सुबह उठते साथ किसी को ये ख्याल में आया मोक्ष जाना मेरा कर्तव्य है, सुख प्राप्त करना मेरा कर्तव्य है? किसी को इतना महसूस भी हुआ है? उस रूप कार्य तो बाद में कर लेना, मुनि तो बाद में बन जाना, एक बार महसूस भी हुआ भगवान बनना, मोक्ष जाना मेरा काम है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं घर संभालूं, रिश्ते संभालूं। रिश्ते इतने ही अच्छे होते तो सारे तीर्थंकर अभी रिश्तों में ही लगे होते। हम तुम तो क्या है? एक स्त्री है एक पुरुष है, दोनों आपस में संबंध रखने वाले हैं। चक्रवर्ती को देखिए 96,000 रानियां थी, क्या कमी थी? रानी अकेली 96,000, करोड़ों तो घोड़े, कितनी सेना, 6 खंड का वैभव। इतना शक्तिशाली आदमी चक्रवर्ती होता है, यदि वो ऑर्डर दे दे तो किसी की ताकत नहीं है जो उससे विपरीत कार्य करके दिखा दे। उसकी सुननी ही पड़ेगी। और उसको भी अंत में क्या लगता है? यहाँ सुख नहीं है। अब बताइए, हमें सुख लग रहा है तो कहीं ना कहीं तो गलती है, कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है। अब वो गलती क्या है? वह गलती हमें मेन पकड़नी है। गलती कहाँ होती है? हमें लगता है ये भी हमारा काम है, ये भी हमारा काम है, ये भी हमारा काम है। सारे काम हमें अपने लगने लगते हैं, लेकिन हमारा काम जो होता है वो हमें अपना नहीं लगता है। अभी हमने देखा घर संभालना, रिश्ते नाते संबंध संभालना हमारा काम है। आप बताइए, अगर रिश्ते नाते व्यक्ति संभाल सकता होता तो मुझे आप बताइए आदिनाथ भगवान में क्या कमी थी? बाहुबली मोक्ष नहीं गए, भरत चक्रवर्ती थे वो मोक्ष नहीं गए, सारे इतने महान पुरुष, और भरत का बेटा मारीच कैसा निकला? आदिनाथ तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर, इतना लंबा संवत्सरण चला फिर भी मारीच को सुधारने में असमर्थ। और हमें लगता है हम अपनी औलाद को सुधार लेंगे। अब ये तो कहीं ना कहीं गलती है। जब आदिनाथ नहीं सुधार पाए, भरत चक्रवर्ती नहीं सुधार पाए, तो हम कौन से कहाँ के बड़े सुबट हैं जो हम सुधार लेंगे? जब मति पलटनी होती है तब पलटेगी, और जब नहीं पलटनी होती है तब नहीं पलटेगी। कितनी मेहनत कर लो, अगर उस व्यक्ति को नहीं पलटना है, उसकी योग्यता नहीं है, तो आप कितना ही समझा लो, कुछ नहीं होने वाला। एक तरफ मारीच को आप रख कर देखिए, मारीच को जैन थे, आदिनाथ के पोते थे, पर वो उनने उस धर्म को अपनाया, उनने उस मार्ग को अपनाया? नहीं अपनाया। और एक तरफ आप विद्यानंदी आचार्य को देखिए, विद्यानंदी आचार्य हुए हमारे जैन न्याय ग्रंथों में कितने ग्रंथ लिखे उन्होंने, अष्टसहस्त्री जैसे ग्रंथ लिखे, कितने ग्रंथों का खंडन किया उन्होंने। जैन आचार्य हुए हैं, वे वास्तव में जैन नहीं थे, ब्राह्मण थे। पूज्यपाद आचार्य का नाम सुना होगा आप सभी ने, पूज्यपाद आचार्य जैन नहीं थे, ब्राह्मण थे। मति पलटनी होती है तो मति पलटेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर नहीं पलटनी होती तो नहीं पलटेगी। लेकिन हमारी गलती ये नहीं है कि हमें ये नहीं करना कि हम दूसरों को सुधारना छोड़ दें। दूसरों को सुधारने का बोझा अपने माथे से उतार के रख दो। सुधरना होगा तो सुधरेगा, नहीं सुधरना तो नहीं सुधरेगा। ये जब हो जाएगा, माथे से बोझा उतारना है और कुछ नहीं करना है। ना तो सुधारना हमारा काम है, ना बिगाड़ना हमारा काम है, सारा काम उसका ही है। हमारा काम बस इतना है, हमें खुद को हल्का महसूस करना है कि मेरे माथे पे कोई बोझ नहीं है।
मुझे बस मोक्ष जाना है। मोक्ष जाने का भी बोझा नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है, मोक्ष जाने का बोझा भी उतार दो, मुझे तो मेरी आत्मा को जानना है, इतना बस ध्यान करना है और कुछ नहीं करना। इससे आगे कोई मेहनत नहीं है, 1% भी मेहनत इसके आगे आपकी नहीं लगने वाली है। इतना हो गया तो क्रमबद्ध पर्याय क्या, पूरे शास्त्र आपको समझ में आ जाएंगे। कोई मेहनत नहीं है इसके आगे। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कुछ और है या ही को विस्तार। इतना ही जानना है बस, इतना जान लिया तो सुख प्राप्त होगा। अब मुझे जो चर्चा करनी है, सुख प्राप्त होगा तो सुख होता क्या है। आपने बहुत सुना होगा, बहुत पंडित कहते हैं सुख प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा। आज तक आपको प्रश्न नहीं हुआ कि सुख होता क्या है। एक बार पंडित जी से ही पूछ लें कि सुख क्या है, पंडित जी बताओ। अगर आप हमारे पास आएंगे तो हम आपको एक बात बोलेंगे, आपके घर पे हमारा निमंत्रण हो, आप पूरे काम करने में बिजी हो, सुबह से आप उठे हैं, रोटी बनाने में बिजी हैं, आप सब करने में बिजी हैं, जेंट्स व्यवस्थाएं करने में बिजी हैं कि कैसे करेंगे, क्या करना है। पंडित जी पहली बार आ रहे हैं, हमें छोड़िए कोई बड़े विद्वान आ रहे हों, बहुत मेहनत लगती है सुबह से, और कोई दूसरा आपके घर आ जाए, दूसरी लेडीज़, और वो आपको कहे हम आपकी मदद करवा देते हैं, और फिर तीसरी आ जाए, फिर चौथी आ जाए, तो आपको रोटी बनानी थी, दाल लगानी थी, कढ़ी बनानी थी, सब्जी बनानी थी, मिठाई बनानी थी, सब करना था, बहुत दिमाग पे टेंशन थी। लेकिन जैसे ही सबने आगे कहा हम मदद करते हैं, तब आपके दिमाग पे क्या हुआ, टेंशन हल्की हो गई। उसे कहते हैं सुख। 4 चीज़ें बनाने की आकुलता जो दिमाग में घूम रही थी, वो आकुलता जब निराकुलता में बदल गई, उसे कहते हैं सुख। अब सोचिए, एक खाना बनाने की निराकुलता से जब इतना आनंद आ गया, तो बाकी निराकुलता जो संपूर्ण मोक्ष में पूरी ही निराकुलता है, कितना आनंद आता होगा। हम आपको कोई मिठाई का इतना सा टुकड़ा दें, आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, तो अगर आपको इतनी सी मिठाई अच्छी लगी है, तो किसी बफर में लगी हुई इतनी सारी मिठाइयाँ कितनी अच्छी लगेंगी। तो यहाँ तो हम बिल्कुल ये मानिए, आपको एक चीज़ में कितना सा सुख मिला, कितना सा, बहुत कम। इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण आता है निराकुलता के लिए। आपकी ट्रेन हो, 8:30 बजे आपकी ट्रेन है, कल सुबह 8 बज गए हैं, आपको यहाँ से कोई ऑटो नहीं मिल रहा स्टेशन तक जाने के लिए। जैसे तैसे 8:15 पे एक ऑटो वाला माना, उस ऑटो वाले ने आपसे कहा स्टेशन के लगते हैं 50 रुपये, उस ऑटो वाले ने कहा 150 से कम नहीं दूंगा। दूसरा ऑटो नहीं है, बगल में बच्चे खड़े हैं, सब खड़े हैं, ट्रेन निकल गई, सीट निकल गई, सब निकल जाएगा, उसके बाद दूसरी ट्रेन नहीं है। अब सोच रहे हैं क्या करें, हटाओ तुम 150 ले लो, चलो बस जल्दी चलो। वहाँ पहुँचे, 8:30 की ट्रेन है, भागते भागते गए, पहले देखा पहले प्लेटफॉर्म पे हमें ट्रेन लगी थी, फिर पता चला 5वें प्लेटफॉर्म पे है, भागते भागते 5वें पे पहुँचे। बहुत दिमाग पे बोझ पड़ रहा है, जल्दी भागो जल्दी भागो, जल्दी पहुँचो जल्दी पहुँचो। स्टेशन पे पहुँचे, फ़ोन निकाला और पता चला ट्रेन 2 घंटे लेट है। अब इसके बाद जो हुआ उसे कहते हैं निराकुलता। ये सबके अनुभूत का विषय है, कैसे होती है निराकुलता। कितनी टेंशन होगी एक चीज़ पे, आपको माथे पे, दिमाग पे उस चीज़ का कितना लोड होगा। पकड़नी बस ट्रेन थी, लेकिन दिमाग पे बोझा उसी का, पकड़ पाएंगे नहीं पकड़ पाएंगे, निकल गई तो क्या होगा, ये होगा वो होगा, सारे विकल्प एक बार में। 2 घंटे ट्रेन लेट है ये पता चला, और सारे विकल्प गायब, कुछ विकल्प नहीं बचे। फिर ये टेंशन है कि ट्रेन निकलेगी या नहीं, अरे नहीं निकल सकती। फिर ये टेंशन है सीट निकलेगी या नहीं, फिर ये विचार करेंगे दूसरी ट्रेन देखनी है या नहीं, फिर भाग भाग के दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन गलती क्या हुई हमसे, घर से हम देख के नहीं गए कि 2 घंटे ट्रेन लेट है। अगर घर से देख के जाते तो जो पसीने से तरबतर होकर हमारी शर्ट भीग गई है, जो हमारे माथे पे पसीना उतर रहा है, हमारे नहाए हुए चेहरा भी ऐसा लगने लगा है जैसे 4 दिन काम करके आ रहे हो, इतनी मजदूरी जैसा चेहरा लगने लगा। क्यों? बस आकुलता के कारण। मात्र और मात्र आपको आकुलता थी। जैसे ही निराकुलता हुई, सारा दुख गायब, सारी आकुलता गायब, सब चला गया एक झटके में। उसके आगे दूसरा सेकंड भी नहीं लगेगा आपको सोचने में।
और जब आप देखेंगे ट्रेन 2 घंटे लेट है, मुंह से बस यही शब्द निकलेंगे, धत तेरे की, घर से ही देख के निकल जाते, फायदा हो जाता, कोई नुकसान नहीं था। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें बताती हैं जब इतनी सी निराकुलता में इतना सुख है तो पूरी निराकुलता में कितना सुख होगा। जब आपको ये आकुलता ही नहीं रहेगी, मुझे जिंदा रहना मरना है, जब मरना होगा तब मर जाएंगे, जब जिंदा रहना होगा जिंदा रह लेंगे। सोचिए, बताइए विवेक भैया, आपके घर पे आपको पता चले आप प्रवचन में बैठे हैं, अचानक से खबर आए आपके घर में आग लग गई है, अब बताइए कौन इधर बैठे बैठे प्रवचन सुन सकता है कोई? बैठे भी रहेंगे तो भी नहीं सुन पाएंगे। बताइए, इसके बाद नहीं सुन सकते, आकुलता निरंतर चल रही है। जैसे ही भागने वाले थे, बाहर से दूसरा व्यक्ति आया, अरे भाई 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 तुम्हारा घर नहीं था, बगल वाले के में लगी है। अब बताइए, अब जो दिमाग का बोझा था वो गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? उस घर से क्या था? अपनत्व था, दूसरे वाले घर से अपनत्व नहीं है, इसलिए अपना घर जलने पे आकुलता हुई, दूसरे का घर जलने पे कुछ नहीं हुआ। आपका कोई काम बिगड़े तो आकुलता होती है, दूसरे का कोई काम बिगड़े तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो भगवान इसलिए तो मैं बार बार बताते हैं, ये जो सारे काम तुम कर रहे हो ये तुम्हारे काम है ही नहीं, तुमने अपने काम माने हुए हैं, इसलिए ये तुम्हें दुख दे रहे हैं, इसलिए तुम्हें टेंशन हो रही है। जैसे ही तुम ये मान लोगे कि ये तुम्हारे काम नहीं है, तुम्हें निराकुलता अपने आप आ जाएगी। निराकुलता के लिए कहीं जाना नहीं है, कोई दूसरा हमें निराकुलता देने वाला नहीं है। बस निराकुलता के लिए सारी चीज़ों को अपना मानना छोड़ना है, उनके कर्तापन का, उनको करने का बोझा छोड़िए। दिमाग पे इतने लोड लेके रखा है हमने, हम मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। बैठो, शांति से एक बार बैठ के सोचिए, मेरा काम है नहीं है। मैं तो इस बात के लिए एक बस बात कहता हूँ, आपको जब भी डाउट हो कि ये मेरा काम है या नहीं है, आप तो ये सोचिए भगवान ने किया था, भगवान ने भगवान बनने के लिए ये काम किया था। अगर हाँ तो ये मेरा काम है, अगर नहीं तो ये मेरा काम नहीं है। भगवान ने रोटी चूल्हा किया था, नहीं किया। भगवान ने भगवान बनने के लिए व्यापार धंधा किया था, नहीं किया था। भगवान ने भगवान बनने के लिए अच्छे दिखना शुरू किया था, नहीं किया था। भगवान ने समाज का उद्धार किया था भगवान बनने के लिए, नहीं किया था। उन्होंने ये सारे काम जब भगवान बनने के लिए नहीं किए तो हमें भी तो भगवान ही बनना है। तो ये काम करके तो हम भगवान नहीं बन सकते। अगर भगवान बनना है तो कोई और रास्ता है। अब वो रास्ता क्या है? निराकुलता का रास्ता है। सारी चीज़ों को अपना मानना छोड़ दीजिए, मात्र आत्मा को अपना मानिए और निराकुल हो जाइए। अब मैंने इतनी चर्चा जो निराकुलता की है, वह क्यों की है? वह इसलिए कि क्रमबद्ध पर्याय पढ़कर यदि सबसे पहली चीज़ कोई आपके अंदर आएगी तो वो आएगी निराकुलता। क्रमबद्ध पर्याय, नाम सुनते ही ऐसी रोमांचित हो जाना चाहिए हृदय। जब आपको ये विषय समझ में आ जाएगा, आप कहेंगे मुझे कोई टेंशन है नहीं। स्मारक में जब बहुत सारे बच्चे आते हैं, तमिलनाडु साइड से भी आते हैं, तो एक बात कही जाती है स्मारक में, बच्चा स्मारक से नमोकार मंत्र सीख के जाएगा कि नहीं, नहीं पता। कोई स्तुति सीख के जाएगा कि ये नहीं, ये भी नहीं पता। लेकिन वो बच्चा घर जाते हुए ये तो सीख के जाएगा कि अगर कोई बुरा हो रहा है तो मेरा किया धरा था, और अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो भी मेरा किया धरा था, कोई दूसरे का किया हुआ मुझे नहीं मिल रहा है। यही तो क्रमबद्ध पर्याय कहती है। हमारे पाप का उदय आता है तो हमें दुख होने लगता है। क्यों दुख हो रहा है? ये हमने किया था तो मिल रहा है। बताइए, हमारे मुनिराजों को कभी दुख होता है? पार्श्वनाथ भगवान पर इतने पत्थर बरसे, उन्हें लगा होगा। गजकुमार मुनि के सिर पर सिगड़ी जला दी। सोचिए, हमारे हाथ पर थोड़ा सा गर्म लग जाए तुरंत हम भागते हैं पानी की तरफ कि पानी में हाथ डुबो दें।
गजकुमार मुनि के सिर पर सिगड़ी जल रही है, फिर भी उन्हें कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। ये किसका चमत्कार? क्रमबद्ध पर्याय। जो होना है मेरे ही कर्म थे, होना ही है, उसे मैं दूर नहीं कर सकता। अगर वो वहां सिगड़ी बुझाने लग जाते तो क्या वो केवल ज्ञान ले पाते? क्या वो मोक्ष जा पाते? और हम उसी सिगड़ी को बुझाने में लगे हुए हैं। हमें लगता है सिगड़ी दुख दे रही है, सिगड़ी दुख नहीं दे रही है। हमारा सिगड़ी से दुख ले, जो हम उससे दुख मान रहे हैं, वो हमें परिणाम दुख दे रहा है। जो सिगड़ी से द्वेष बुद्धि कर रहे हैं वो दुख दे रही है, सिगड़ी दुख नहीं दे रही है। सिगड़ी यदि दुख दे रही थी तो गजकुमार मुनि को भी दुख होना चाहिए था। यदि आग दुख देती है तो पांडवों को भी दुख होना चाहिए था। इससे पता चलता है ये सारी चीजें दुख देने वाली नहीं है। दुख देने वाला कुछ है तो वो हमारा खुद का एक परिणाम, जिस परिणाम से हम ये मानते हैं मेरे साथ क्यों हो गया, हमारे साथ कुछ भी हो हमें ये लगता है मेरे साथ ही क्यों होता है भगवान, मैं ही क्यों आपको मिलता हूं। अरे तुम्हारे साथ इसलिए होता है क्योंकि तुमने किसी और के साथ ऐसा पहले किया धरा है। ऐसा कुछ अलग से थोड़ी दे रहे हैं, ऊपर ऐसा थोड़ी है कि कोई भगवान बैठे हो मटेरियल बना रहे हो और फिर इस वाले ने हमारी आज 2 घंटे पूजन की, इसने 1.5 घंटे की, आज हम इसको कम फायदा देंगे, इसको ज्यादा फायदा देंगे। ऐसा तो नहीं होता है। अंतर कहां पड़ता है? दुख कहां से मिल रहा है? हमारी मान्यता से दुख मिल रहा है। हमारे साथ ही क्यों, ये प्रश्न हमें जब तक आता रहेगा, हमारे साथ ही क्यों, हमारे साथ ही क्यों, तब तक दुख होता रहेगा। लेकिन जब ये समाधान मिल गया हमारे साथ ही इसलिए क्योंकि हमने कभी ऐसा किया था, अपने आप सुखी हो जाएंगे। उसके अगले पल भी हमें दुख लेने की टेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताइए, उन मुनिराज का सोचिए जिन्हें सियालनी खा गई, बाघ खा गया। हमें कोई मच्छर काट जाए तो हमें दुख होने लगता है, उन्हें पूरा का पूरा जिंदा बाघ खा गया और वो खड़े हैं आत्म ध्यान में। किस चमत्कार से, किस बलबूते से वो आत्म ध्यान में खड़े हुए हैं? मात्र इस मान्यता से कि जो होना है सो होके रहेगा, उसको मैं नहीं बदल सकता, भगवान नहीं बदल सकते, या कोई भी नहीं बदल सकता। जैसे कर्म मैंने बांधे थे उनका उदय वैसा आके ही रहेगा, उसको ना तो मैं बदल सकता हूं, ना भगवान बदल सकते हैं, ना कोई और बदल सकता है। ये क्रमबद्ध पर्याय हमें सिखा देती है। ये क्रमबद्ध पर्याय को पढ़ने के फायदे हैं। इतनी महिमा क्रमबद्ध पर्याय की सुनी। कभी आपने सुना होगा लौकिक जीवन में हम जितने भी शास्त्र पढ़ते हैं अपने धार्मिक, हमें यही लगता है धर्म की चीज़ें हैं, धर्म की चीज़ें हैं, धर्म की चीज़ें हैं। अरे धर्म की चीज़ें नहीं हैं, हमारे जीवन में अपनाने की चीज़ें हैं। धर्म की चीज़ें कह करके हम जो पोटली बंद करके वापस रख देते हैं, ये इसके लिए नहीं बने ये शास्त्र। आचार्य ने इतनी मेहनत करके इसलिए नहीं लिखे थे ताड़पत्र पे कि आप पोटली में बंद करके रख दो और पांडुलिपियाँ सुरक्षित कर दो और व्हाट्सएप पे फोटो डालो कि ये देखिए हमारे बदरवास में पांडुलिपि मिली है। इसके लिए इस आचार्य ने लिखे थे। ये चाहिए था आचार्य को कि आप व्हाट्सएप पे फोटो डालें। क्यों लिखे थे आचार्य ने इतनी मेहनत करके? मात्र और मात्र इसलिए लिखे थे कि आप उनका स्वाध्याय करके अपना जीवन सुधारें। हम करते लेकिन उल्टा ही है। हमें शास्त्र की तो महिमा आती है, लेकिन शास्त्र में लिखे उस आत्मा की महिमा नहीं आती। हमें भगवान की महिमा तो आती है, लेकिन भगवान जिस आत्मा को ध्यान करके भगवान बने उस आत्मा की महिमा नहीं आती। हमें गुरु की तो महिमा आती है, लेकिन गुरु निरंतर जिस आत्मा का ध्यान कर रहा है उस आत्मा की महिमा नहीं आती। ये सारी चीजें क्रमबद्ध पर्याय सिखाता है। हमारे लौकिक जीवन में हमें कितनी बार टेंशन होती है, कितनी बार। इसकी टेंशन का तो क्या उदाहरण देना, हर व्यक्ति के जीवन में टेंशन है। आज के समय में मुझसे लेकर आप तक, वहां से लेकर यहां तक, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में टेंशन ना हो। कोई यदि हाथ उठाकर ये कह दे कि मुझे टेंशन नहीं है, तो अगले समय उसे ये टेंशन हो जाएगा कि कोई मेरे जीवन में कोई आपत्ति ना उत्पन्न कर दे।
दूसरों से डर लगने लग जाएगा। सबके जीवन में कोई ना कोई टेंशन है। क्यों हो रही है वो टेंशन? क्योंकि हमारे साथ जो हो रहा है उसे हम अपना नहीं पा रहे हैं। हमारे साथ जो हो रहा है हमें लगता है गलत हो रहा है। बिल्कुल गलत नहीं हो रहा है। गलत तो हम खुद के साथ कर रहे हैं। पाप में और आकुलता के परिणाम करके पाप बांध लेते हैं, ये हम खुद के साथ गलत कर रहे हैं। पाप में तो वीतरागता आनी चाहिए थी। पाप का उदय है तो ऐसा मन में फील होना चाहिए था जैसे आज लाइट चली जाए, अभी पसीने से तरबतर हो जाए तो मन में क्या ख्याल आता है? लाइट वाले भी पता नहीं क्यों लाइट काट लेते हैं। बिल पूरा भरो, सब करो, फिर भी लाइट कट रही है। कभी किसी के मन में ये ख्याल आया कि हमारे इस पंखे को चलाने से जितने जीवों की हिंसा हो रही थी वो हिंसा आज रुक जाएगी, आज हम उस हिंसा से बच सकेंगे? हम शरीर की आकुलता के लिए, शरीर की अनुकूलता के लिए इतने लगे हुए हैं कि हम कुछ नहीं सोचते। जो सही लगता है वो कर देते हैं, जो गलत लगता है वो नहीं करना है। लेकिन वास्तव में जो सही है वो कभी नहीं करते। आप में से कितने जन होंगे जो उपवास कर रहे हैं? बहुत सारे जन उपवास करते हैं, एकासना करते हैं, सब करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आप गलत कर रहे हैं, लेकिन कभी उपवास करते हुए ये ख्याल में आया कि मैं उपवास कर क्यों रहा हूँ? अगर ये प्रश्न उत्पन्न भी हो जाए तो इसका जवाब हम यहीं तक मात्र सोच पाते हैं, मैं उपवास क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एक दिन उपवास करने से 1000 बार दर्शन करने का फल मिल जाता है। एक उपवास करने से इतना फल मिल जाता है, एक उपवास करने से इतना फल मिल जाता है। अरे भाई साहब, एक उपवास करने से अगर इतना फल मिल रहा होता तो फुटपाथ पे जो भिखारी सो रहा है आज वो भगवान बन गया होता। आपका 10 में से कितने दिन आप नहीं खा रहे? एक दिन। फुटपाथ पे जो भिखारी है उसके तो 10 रक्षण के बिना ही 10 के में से 5 दिन भूखे जा रहे हैं। उसे थोड़ी खाना मिल रहा है, वो तो भूखे पेट सो रहा है। इसका मतलब उपवास इतना तो नहीं है कि खाना नहीं खाओ तो उपवास हो जाएगा। ये विचार क्यों नहीं आता? उपवास मतलब है क्या? उपवास में करना क्या था? उपवास में ये करना था, खाने को दूर रख के आत्मा की ओर जाना था। खाने को दूर रख के टीवी की ओर थोड़ी जाना था। खाने को दूर करके रिश्ते संबंधों की ओर थोड़ी जाना था। बहुत लोग करते हैं, आज उपवास किया है तो आज 4 की जगह 6 घंटे नींद ले लेंगे। उठ के भी क्या करना है? भोजन तो करना नहीं है, 2 घंटे फ्री हैं, सो ही जाओ। अरे सोने के लिए थोड़ी उपवास लिया था। उपवास तो आत्मा के समीप जाने के लिए लिया था, आत्मा का ध्यान करने के लिए लिया था। लेकिन गलती कहाँ करते हैं? आत्मा का ध्यान तो उसमें कुछ नहीं होता है। उपवास के नाम पे भूखे पेट रहना पूरे दिन, बस वही चलता है। उस भूखे पेट में भी भूखा पेट कितना रहते हैं वो हमें पता है। अभी बाहर से खुशबू आ जाए कि बढ़िया डोसे बने हैं तो फटाफट से मुंह में पानी आ जाता है कि आज गलत उपवास कर लिया। कल कर लेते, क्या दिक्कत थी? एक ही दिन की तो बात थी, आज की जगह कल कर लेते। तो जो उपवास में पुण्य बनने की सोची थी ना, वो पुण्य भी नहीं बनेगा, वो ही पाप रूप हो जाएगा। सोचने वाली बात यह है, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे विचार कितने डगमगाते हैं। हमारे विचारों में कभी एक्सेप्टेंस नहीं है। हम विचारों में कभी किसी भी प्रसंग को स्वीकार नहीं कर पाते। हम निरंतर दिमाग में यही सोचते हैं, नहीं ऐसा हो रहा है, मैं इसे होने भी नहीं दूंगा। अरे तुम होते कौन हो नहीं होने देने वाले? तुम होते कौन हो? भाई साहब, अगर तुम्हारे हाथ में होता कि तुम्हें नहीं होने देना है तो मुझे वो बताइए कि आपके पिताजी ने आपको पैदा कर दिया, इसकी गारंटी आपको थी? आप पैदा हुए, आपको भी नहीं पता था कि आप किसके घर पैदा होने वाले हैं। आपकी जो बहन हुई, आपको पहले चूज करने का ऑप्शन मिला था कि मैं अपनी बहन ये मांगूंगा। हमारी ज़िंदगी में क्या घट रहा है, हमें कुछ चूज करने का ऑप्शन तक नहीं मिलता है, पर बदलने का भाव सबको है। भरी सभा में कोई व्यक्ति आए और आपको 2 चांटे जोर से लगा के खींच के मार दे
तब किसी के मन में ये विचार आया कि यही मैंने किया होगा इसलिए मुझे 2 चांटे पड़े। आप कहेंगे पंडित जी विचार विचार तो सब चूल्हे में गया, पहले उठो और उसे मैं 4 मारूंगा, उसने मुझे 2 कैसे मारे? हाँ, तुमने मुझे सबके सामने मारे, मैं भी सबके सामने मारूंगा। बताइए, सबको भाव है कि भाई मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं सब बदल के रख दूंगा। उसकी इतनी हिम्मत, उसने ऐसा किया, आज मैं बताता हूं उसको। अरे तुम बताने वाले होते कौन हो? आज तक कौन बदल पाया है? जिसके साथ जो होना था आज तक कोई नहीं बदल पाया। एक व्यक्ति भी जिसके साथ जो होना था वो नहीं बदल पाया। बताइए कितने महापुरुष आ गए। हम एक बात, प्रथमान योग का इतना ही उपयोग है। प्रथमान योग में हम सोचते हैं क्या मिलेगा, एक कथा, एक कहानी, यही सोच के हम टाल देते हैं कि प्रथमान योग तो काम की चीज़ नहीं है। एक कहानी पढ़ने से क्या हो जाएगा? इससे बढ़िया एक पूजन कर लेते हैं, इससे बढ़िया एक विधान कर लेते हैं, इससे बढ़िया एक भक्ति कर लेते हैं। प्रथमान योग में सिखाता है भाई साहब, चक्रवर्तियों ने, तीर्थंकरों ने कितनी आसानी से उस चीज़ को मान लिया कि ये मेरे साथ होनी थी तो हो गई। महावीर के ऊपर उपसर्ग हुआ, तीर्थंकर थे वो, तीर्थंकर। बताइए आप कितना पुण्योदय होता है तीर्थंकर का। ऊपर से मुनिराज जा रहे थे, इतनी तक जरूरत नहीं पड़ी थी उनको उत्तर दें, ऊपर से जा रहे थे और उनको उत्तर मिल गया था। इतने प्रभावशाली तीर्थंकर होते हैं, उन पर उपसर्ग हुआ और महावीर ने क्या किया? उठ के वही उपसर्ग उन पर वापस किया होगा, किया था। कौन से ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने वही चीज वापस उस पर करने की कोशिश की, जिन्होंने ये सोचा कि मैं इसको बदल के रहूंगा? अरे क्यों बदलना है? बदलने की वजह एक बार ये सोच के तो देखो, ये होना था तो हो गया। ये कभी नहीं सोचते। निरंतर यही दिमाग में घूमता रहता है, ये करना 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 है। अरे ये करना है की जगह एक बार सोच कर देखिए, ये होना है। ये होना है भी क्यों? जो होना है सो हो जाएगा, बस हो गए फ्री। इसके बाद अपना कुछ काम नहीं है, 1% भी अपना इसके बाद कुछ काम शेष नहीं रह जाता है। इतना ही काम है कि आपको ये सोचना है जो होना है सो हो जाएगा, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। इतना क्रमबद्ध पर्याय हमें सिखाती है। ये है वास्तव में निराकुलता। दादा कहते थे बहुत क्रमबद्ध पर्याय का जितना विरोध हुआ उतना किसी का नहीं हुआ। कहते थे क्रमबद्ध पर्याय का आप विरोध कर रहे हो, पर आप बताइए यदि क्रमबद्ध पर्याय जैसी चीज ना हो तो आपके अंदर निराकुलता आएगी कहाँ से? क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत को यदि आप हटा दें तो आप ये मान कैसे पाएंगे कि जो हो रहा है सो होना ही है? आप हमेशा उसे बदलने में लगे रहेंगे और कभी बदल नहीं पाएंगे और राग द्वेष के परिणाम करते रहेंगे। वीतरागी होने के लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि यही होना था तो यही हो गया, तब जाके आप वीतरागी हो सकते हैं, तब जाके आपके अंदर कोई परिवर्तन आ सकता है। जो होना है, जो होना है, इसकी इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? जो होना है से क्या फर्क पड़ जाता है? जो होना है इतनी प्रभावशाली चीज है। आप देखिए, बाहर आप जाइए, किसी भी मत में जाइए, जितने भी मत हैं बाहर, 50-60 जितने मत हैं, सारे ही मतों में जाइए। अब मुझे एक मत बताइए जिनमें भगवान के बिना पत्ता हिलता हो। सारे धर्म क्या कहते हैं? भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। मुसलमानों में जाइए, अल्लाह के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता। ईसाइयों में जाइए, गॉड के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता। अरे वही सुबह वाला प्रश्न, अगर 3-3 दिन पत्ते हिला रहे हैं तो कौन से पेड़ का पत्ता कौन हिला रहा है ये तो डिसाइड करवाओ।
एक ही पेड़ का एक ही पत्ता यदि 3 जन हिला रहे हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में कैसे जा रहा है, 3 डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रहा है? अगर अलग अलग पेड़ों के पत्ते अलग अलग भगवान हिला रहा है तो फिर हमारा भगवान भी कोई अलग होगा, उनका भगवान कोई अलग होगा। कल को कोई नया भगवान खड़ा कर देगा तो वो भी पत्ता हिलाने लगेगा। कौन कर रहा है? ऊपर कोई भगवान बैठा है जो पत्ते हिला रहा होगा? बताइए। हम बहुत हमारी ये प्रवृत्ति है, मूलतः अपने जैनों में ही प्रवृत्ति देखी जाती है। दूसरे दर्शनों का तो, दूसरे धर्मों का तो हम बहुत हंसी मजाक बना देते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ मानते भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो तुम्हारा काम कौन कर रहा है? भगवान, सब भगवान कर रहे हैं, ऐसे करके बहुत हंसी मजाक बनाते हैं। पर हमें कभी अपनी चीज़ें स्वीकार नहीं होती। हमारे भगवान वीतरागी हैं पर मांगते तो हम उनसे भी हैं, जैसे वो देते हों। भगवान देने वाले होते तो कब का दे देते? अगर भगवान सब करने वाला है तो भगवान बुरा करता क्यों है? सबसे ज्यादा बाढ़ कहां पर आती है पूरे भारत में? उत्तराखंड में आती है, गंगा के साइड में आती है। गंगा के साइड में कौन रहता है? पंडित, भगवान की पूजा करने वाला, और भगवान ने उसी को बाढ़ में मार दिया। और जो शराबी कबाबी मुंबई में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। जिन अन्याय नीति के द्वारा जिन अमीरों ने धन कमाया है वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। तो भगवान इतनी नाइंसाफी करता है? फिर तो भगवान बहुत नाइंसाफ है। अब भगवान किसका क्या करता है ये सोचना पड़ेगा। इतने सारे प्रश्न हैं कि भगवान कैसे कर सकता है? अगर भगवान करता है तो सबका एक जैसा क्यों नहीं करता? अगर बाढ़ आ रही है तो पूरे विश्व में बाढ़ क्यों नहीं आ रही है? अगर भगवान के कारण सब चीज़ें हो रही हैं तो सबके साथ एक जैसा क्यों नहीं हो रहा? सब एक समान क्यों नहीं है? भगवान की दृष्टि में तो सब एक समान है, पर नीचे आके क्या हो जाता है? भगवान वो थोड़ा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? इसका क्राइटेरिया क्या है? क्यों अंतर इतना? अगर भगवान कर रहा है तो सबको समान बनाओ ना। सारे ही दर्शन जब भगवान की सिद्धि करते हैं इतने हेतु दे देते हैं कि भगवान ऐसे, भगवान वैसे, सबका खंडन अपन करते हैं। भगवान नहीं दे सकते, भगवान देते तो ऐसा होना चाहिए भगवान। पर अब आप मुझे बताइए, जैन दर्शन में चलिए हमने मान लिया भगवान नहीं देते, पर अब अन्य दर्शन वाला आपसे पूछे भगवान आपके यहाँ देते हैं? हम फटाक से क्या जवाब देते हैं? स्वयं सोचिए। पहला जवाब, मैं मानिए मैं अगर वैष्णव हूँ और मैं आपसे पूछूं आपके यहाँ भगवान देते हैं, आपका पहला जवाब होगा हमारे यहाँ भगवान वीतरागी होते हैं। हमारे यहाँ भगवान, कैसी बात करते हो, पागल हो गए हो कि भगवान कैसे दे देंगे? तो तुम्हारे भगवान को देने का निषेध किया, तुम्हारे भगवान नहीं दे सकते तो हमारे कैसे दे देंगे? नहीं दे सकते। अच्छा, तुम्हारे भगवान नहीं दे सकते तो कल तो तुम मंदिर में कह रहे थे तुम हो करुणा दया निधान, पधारो महावीर भगवान। भगवान महावीर के अंदर करुणा है। करुणा मतलब राग होता है। भगवान महावीर के अंदर राग शेष है, राग बचा हुआ है भगवान महावीर के अंदर। भगवान महावीर को हमने भक्ति के चक्कर में 1 सेकंड के अंदर रागी ठहरा दिया। क्या भगवान महावीर रागी थे? रागी हैं? नहीं है। पर तुम हो करुणा दया निधान। भगवान आप देते नहीं हो मुझे पता है, मैं आपसे मांग भी नहीं रहा हूँ, बस मैं तो कह रहा हूँ कि भगवान आज ऐसा हो जाए कि आज घर पे सब शांति से, मेरे बेटे का एग्ज़ाम है, फर्स्ट आ जाए मेरा बेटा। इतना अरे कहते भी जा रहा है कि भगवान आप कुछ नहीं देते हो, फिर भी बस मैं कह रहा हूँ। क्यों कह रहे हो? बस चाहिए है तब तो कह रहे हो। अंदर में इच्छा पड़ी हुई है, वो दुख देती है। हमारे सबके अंदर आप थोड़ा भी टटोलेंगे, अभिप्राय में इच्छा पड़ी हुई है। वो इच्छा क्या कहती है? देते नहीं है, एक बार ट्राई तो मार लें, क्या पता दे दें। क्या पता भगवान से मांगने पे पुण्य आ जाए और मिल जाए। इतना सब भगवान के हाथ में होता तो फिर तो कहने ही क्या थे।
अगर भगवान दे रहे होते तो वे सबको देते, पूजन करने वालों को तो खास कर देते, लेकिन नहीं देते हैं। भगवान खुद वीतरागी हैं, भगवान ने खुद ये सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, इसका मतलब भगवान तो नहीं देते। तो हमारे साथ इतनी चीज़ें हो रही हैं, वो करता कौन है? या तो भगवान करना चाहिए था, भगवान कर नहीं रहा है, कोई दोस्त कर नहीं सकता है। अभी आप क्रमबद्ध पर्याय पढ़ाते पढ़ाते कह रहे हो कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है, हम जो हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारा ही किया धरा है। अरे तो हमारा ही किया धरा है, इसका मतलब हमारे कर्म हमें फल दे रहे हैं ना, हमारे कर्म फल दे रहे होंगे। तो मतलब पूरे लोगों को कर्म चला रहे हैं, ये बात आप मानने में स्वीकार है आपको? पूरे लोग को कर्म चला रहे हैं। अगर मैं ऐसा कह दूं, अभी तो अपन ने क्या किया, पूरे लोग को भगवान चला रहे हैं। भगवान चला रहे हैं क्या? नहीं। अभी अपन ने देखा भगवान लोग को नहीं चला रहे, भगवान को निराकुल आनंद का वेदन कर रहे हैं। भगवान को क्या मतलब है? भगवान को मतलब तुम्हारे 5,000 रुपए से। सुमत प्रकाश जी एक एग्जाम्पल देते हैं, आदमी की प्रवृत्ति कितनी खराब है, मांगने जाएगा भगवान से, भगवान एक डील करवा दो, 50 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, 50 लाख में से 50,000 मंदिर में दान दे दूंगा। 49 लाख 50,000 तो तूने अपने लिए रख लिए और भगवान को 50,000 में निपटा रहा है। दे तो अच्छे ही दे, कम से कम भगवान से ही लेके भगवान को ही सस्ते में निपटा दिया। ये कहाँ का न्याय हुआ? इसका मतलब है ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं भगवान देने वाला नहीं है। तो क्या कर्म देने वाला है? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। हम यही सोचते हैं कर्म देता है, हमारे किए हुए का फल हमें मिल रहा है। मैं भी आपकी बात से राजी हूँ, हमें मुझे मेरे किए हुए का, आपको अपने किए हुए का फल मिल रहा है। परंतु विचार कीजिए, अरहंत भगवान ने, सिद्ध भगवान ने क्या किया था जो उनको अरहंत अवस्था मिल गई? उनने ऐसे कौन से कर्म किए थे? उनने तो कर्म का अभाव किया है। उनको छोड़िए, आप तो बताइए, अगर पूरा लोग कर्मों से चल रहा है तो कर्म तो जीव के अंदर है, कर्म तो जीव के अंदर है। जीव के अलावा कौन से द्रव्य में कर्म पाए जाते हैं? इसके अंदर कर्म है, इस रूमाल के अंदर कर्म है। ये रूमाल अगर यहाँ से फटा तो इसके किसने, कौन से कर्म बांधे थे रूमाल ने कि यहाँ से फट गया? कौन से कर्म बांधे थे? बताइए। अगर ये मोबाइल अभी इधर से गिर के यहाँ से गिरे और टूट जाए तो मोबाइल ने कौन से कर्म बांधे थे कि इसकी स्क्रीन टूट गई? सारे द्रव्यों में कर्म है? नहीं है। तो कर्म तो किसको हैंडल कर रहा है? अकेला मोबाइल है, उसके कर्म बंधे होंगे, लेकिन गिरा तो मोबाइल है। दुख मुझे हो रहा है क्योंकि मैंने मोबाइल को अपना माना, लेकिन गिरा तो वास्तव में मोबाइल खुद है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, आप देखिए, मैंने मोबाइल को अपना माना, मोबाइल गिरा तो मुझे दुख हुआ, मोबाइल गिर गया, बहुत दुख हो रहा है, पैसे लग जाएंगे, लेकिन वास्तव में गिरा तो खुद मोबाइल ही है, गिरा तो खुद मोबाइल है। तो उसने कौन से कर्म बांधे थे कि मोबाइल गिर गया? कर्म तो बस हमारे ही बंधे हैं। अगर मोबाइल गिरने से ही सबको फर्क पड़ता, जैसे आप देखिए, अगर मोबाइल मेरा है और मोबाइल गिरा तो मुझे दुख हुआ, अच्छी बात है, सही पॉइंट है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि मोबाइल गिरा तो मुझे दुख हुआ। अब यदि कोई मुनिराज हो और उनकी पीछी हो, पीछी गिरी और टूट जाए, मुनिराज को दुख होगा? पीछी तो मुनिराज की थी, मुनिराज को दुख क्यों नहीं हो रहा? पीछी से राग नहीं था, दुख कहाँ से हुआ? राग से। लेकिन गिरा कौन था? मोबाइल, पीछी, ये सब गिरे थे। इनने कोई कर्म बांधे थे क्या? इनने कोई कर्म बांधे थे? इनके अंदर कोई कर्म होते हैं? यदि इनके अंदर कर्म नहीं होते, इससे सिद्ध होता है कि कर्म वहां तक सही है जहां तक संसारी जीव हैं। संसारी जीवों के अंदर कर्म हैं तो सही बात है, लेकिन पूरे लोक को कर्म तो नहीं चला रहा है। पूरे लोक को चलाने वाला कोई और ही है,
कोई और एक ताकत है जो पूरे लोक को चला रही है। ध्यान देते चलिएगा, ऐसा नहीं अपने प्रवचन अकेले के लिए नहीं चल रही है चर्चा, प्रवचन क्लास अब तो जो समझना है बस आपको ये चीज़ें दिमाग में बिठाते जानी है। इसलिए मैं इतना लंबा खींच रहा हूँ, जल्दी नहीं कर रहा हूँ, आराम आराम से अपन चलेंगे, आपको समझ में आना चाहिए। पहली चर्चा हुई निराकुलता। सुख आकुलता में नहीं है, निराकुलता में है। इसके लिए अपन ने उदाहरण देखे 2-3। आप देखिए, आप स्वयं की जिंदगी पर कल से घटाना चालू कीजिए, आपको कितनी निराकुलता होगी। निराकुलता के बाद जो होना है सो होकर रहेगा। ईश्वर कुछ नहीं करता है, तीसरी चीज देखी थी। अब चौथी चीज अपन देख रहे हैं, कर्म कुछ नहीं करता है। क्योंकि अगर कर्म करता हो तो सबका करे, लेकिन कर्म सबका तो नहीं कर रहा है। इसका मतलब कर्म भी नहीं कर रहा है, कुछ और ही है जिसके कारण सब कुछ हो रहा है। कर्म से भी सब कुछ नहीं हो रहा है। ये 4 चर्चा अपन ने आज की। पहली चर्चा निराकुलता की। यदि आप बोलने में समर्थ हैं तो मेरे साथ बोलिएगा। पहली चर्चा निराकुलता, दूसरी चर्चा क्रमबद्ध पर्याय, अर्थात जो होना है सो होकर रहेगा। तीसरी चर्चा ईश्वर करता नहीं है। चौथी चर्चा कर्म करता नहीं है। यदि कर्म करता हो तो सबके कर्ता होने चाहिए, सबके नहीं है इसका मतलब है कर्म करता नहीं है। अगर वो करे तो सबका करे। अगर आप ऐसा मानेंगे ना, कर्म करता है पंडित जी, अभी आप मेरे से कहें पंडित जी आप गलत बोल रहे थे, कर्म कर तो देता है लेकिन आप इतना मान लो ना कि जीवों का करता है, बाकी का नहीं करता, तो फिर हम भी तो यही कह रहे हैं ईश्वर करता है। हिंदुओं का ईश्वर हिंदू के लिए करता है, वह मुसलमानों का ईश्वर मुसलमान के लिए, जैनों का ईश्वर जैनों के लिए। तो आपको ये बात मंजूर है? अगर ये बात आपको मंजूर नहीं है तो इसका मतलब है कर्म भी नहीं करता, क्योंकि कर्म भी किसी का कर रहा है, किसी का नहीं कर रहा है। करे तो सबका करना चाहिए। कोई और ही चीज है जो सब कुछ करने वाली है। इनने भी एक पंक्ति उठाई, इस पर भी कल चर्चा करेंगे, अभी तो समय हो रहा है। होता है जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। मैं भी कुछ जगत का नहीं कर रहा हूँ, इस पर भी कल चर्चा करेंगे। मैं कर रहा हूँ, कौन कर रहा है? सारे जितने आपको लगते होंगे आप लिख कर लाइए। मुझे जितने परिप्रेक्ष्य ध्यान में मैं सारे आपको समझाऊंगा कि ये नहीं करता है। और आपको यदि कहीं लगे कि पंडित जी आप गलत कह रहे हो, ये कर सकता है, तो आप मुझे सिद्ध करके बताइए। कहीं भी आपको लगे, कोई जितने आपको परिप्रेक्ष्य लगते हो, आपको लगता है मेरा बेटा मेरा सुख दे रहा है, मेरा बेटा मेरा कर रहा है, तो बेटा भी नहीं कर रहा है, क्योंकि जब बेटा पैदा नहीं हुआ था तब भी आपका हो रहा था। अगर आपको लगता है मेरे पापा मेरा करके दे रहे हैं, तो पापा जब खत्म हो जाएंगे तब भी आप अपना कुछ करेंगे, तो पापा भी करके नहीं दे रहे हैं। कोई भी किसी का कुछ करके नहीं दे रहा है। जो हो रहा है सो अपने से हो रहा है। अब वो अपने से मतलब क्या होता है, सारी चर्चा कल करेंगे। आज बस 4 चर्चा हुई, फिर से एक बार आप बोलिए, आपको याद रहे। और याद करने के साथ साथ मात्र याद नहीं करना है, समझ कर जाना है, सोचना है, इस पर आप विचार कीजिए जितना आपके हो सके। ये मत सोचिए अपन ने प्रवचन में पढ़ा है तो प्रवचन तक सोचना है। आपने अगर सुना है कि कर्म नहीं करता, तो आप घटा कर देखिए कर्म क्यों नहीं करता। आपको लगता है ईश्वर करता है, तो आप सोचिए कि ईश्वर करता है कि नहीं करता है। अगर आपको लगे कि करता है, तो कल आज आप आकर के मुझसे कहिए कि ईश्वर करता है और मुझे सिद्ध करके बताइए। ये मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक तरफ से बस बोलते जाऊँ, आपको भी ग्रहण करना है। और आपके कोई भी प्रश्न हो, बिल्कुल स्वागत है, प्रश्नों से ही सभा अपन आगे बढ़ाएंगे, सबके प्रश्न लिए जाएंगे। और आप बिल्कुल सोचें, इन विषयों पर चिंतन करें। ये विषय ऐसा नहीं है कि अपन पढ़ें और छोड़ते जाएं। पढ़ने और छोड़ने का विषय नहीं है, पढ़ने का और इधर हृदय में उतार लेने का विषय है। स्वीकार होना चाहिए। ये विषय हमें सिखाता है जो तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है सब स्वीकार करो। होना था तो हो रहा है, इसका मातम मत मनाओ। इसलिए ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हम पढ़ेंगे वो भी आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सोचकर समझकर आप पढ़ें और मुक्ति मार्ग की ओर अग्रसर होंगे। बस एक बार बोलेंगे। आज पहली चर्चा हुई, पहली चर्चा निराकुलता की, दूसरी चर्चा क्रमबद्ध पर्याय, जो होना है सो निश्चित है, तीसरी चर्चा ईश्वर करता नहीं है, चौथी चर्चा कर्म करता नहीं है। चलिए 4 चर्चा अपनी हुई है। इसके आगे कौन कौन करता नहीं है, कौन करता है और कैसे काम होते हैं, ये सारी चर्चा अपन कल से प्रारंभ करके कंटिन्यू करेंगे। अभी विराम।
आनन्देषु